नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 8 साइंस का सेकंड लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते, बल्कि उनको किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। अब जीवाणु में क्या क्या आते हैं? स्पाइरल जीवाणु एंड छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप में थोड़े मुड़े हुए, और छड़नुमा एकदम सीधे, छड़नुमा जीवाणु। कवक क्या होता है? कवक में राइजोपस एंड पेनिसिलियम आता है। प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम। शैवाल में स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब आते हैं विषाणु एक प्रकार से क्या है? वायरस। ये भी एक सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। और सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्यों? क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब जीवाणु होते हैं वो खुद से भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि ये जो विषाणु होते हैं, वायरस, ये किसी दूसरे में अपना गुणन करते हैं। अर्थात विषाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, जैसे जुकाम, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी, ये सब क्या है? विषाणु द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीवों की इनमें से कुछ तो लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक होते हैं। अब आते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वे मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु है वो तो क्या है? लाभदायक है। और जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो हमें नुकसान देते हैं, वो क्या है? शत्रु। तो जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव है उनमें कौन कौन? दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जैसे हम दही कैसे बनाते हैं? दूध से दही बनता है। तो उसमें दूध से दही बनने में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, जिससे वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब आता है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीवों का हमारे वाणिज्य के रूप में क्या उपयोग है? व्यापार में बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पे क्या होता है? अल्कोहल बनाना, शराब व एसिटिक एसिड के बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि जो और गेहूँ और चावल, इन सबको पीस के रस बना के और इनको एक किसी बड़े से कंटेनर में बिल्कुल पैक करके रख दें, उसको वायु ना लगे, तो उससे क्या होगी? उसमें प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा उसमें एक सड़न पैदा होगी और उससे वो अल्कोहल या शराब बन जाती है। उससे सड़ा गला पदार्थ, बिल्कुल उससे वो क्या होता है? एकदम शराब बन जाती है। जैसे चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन एवं फर्मेंटेशन कहलाती है। और ये प्रक्रिया से जिससे हम अल्कोहल एवं शराब बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब आता है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब सूक्ष्म जीव का पहले हमने क्या पढ़ा? व्यापार, वाणिज्य में उपयोग। अब औषधि में क्या उपयोग है इनका? औषधि में ये हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवों को नष्ट कर देती है। जो औषधि बनाते हैं उसमें क्या बनती है? जो बीमारी होती है ना हमारे, तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु व कवक से अनेक प्रतिजैविक
औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। विशिष्ट प्रकार सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली क्लासेस में अगले टॉपिक के साथ।